आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के मैचेस शुरू हो चुके हैं और अब 21 जून को सुबह 6 बजे एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। यह बड़ा मुकाबला इसलिए खेला जाएगा क्योंकि एक तरफ होंगे बांग्लादेशी शेर तो दूसरी तरफ कंगारू होंगे। दोनों ही सुपर 8 में पहुंचने के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। हालांकि बांग्लादेश की बात करें तो वो थोड़ा सा बीच में गिरी उठी, लेकिन कंगारुओं ने उसी तरीके का प्रदर्शन किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ड्रीम 11 टीम, वो 5 खिलाड़ी कौन से जो आपको चुनने हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। और अब हेड टू हेड की तरफ चलते हैं। तो बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड टी20 में इन दोनों टीमों के बीच में कुल मैच हुए हैं 10, 6 में जीता है ऑस्ट्रेलिया, 4 में जीता है बांग्लादेश। ये देखने के बाद मैं बहुत शॉक हूं। मैं सोच रहा था 8-2 का रेशियो होगा, 9-1 का होगा, लेकिन 6-4 का है। यानी कि टी20 फॉर्मेट में बांग्लादेश कंगारुओं को टक्कर तो देती है, साथ में मैच भी हरा देती है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक तरफा मैच हो सकता है तो आप गलत सोच रहे हैं। तो हेड टू हेड के बाद अब जरा बांग्लादेश की पॉसिबल यानी कि संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो तंजीद हसन और लिट्टन दास आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। तंजीद हसन ने तो फिर भी कुछ अच्छे शॉट्स दिखाए हैं, कुछ छोटी छोटी पारियां दिखाई है, लेकिन लिट्टन दास का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा। इस टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक है, लेकिन बुरी तरह अब तक फ्लॉप रहे हैं। कप्तान फोटो भी दिख रही होगी, नजमुल हुसैन सेंटो, इनका भी बल्ला अब तक चला नहीं है और अब नहीं चला। मुझे लगता है शायद 1 साल हो गया इनके बल्ले को चले हुए, जंग लग चुकी है इनके बल्ले को भी। शाकिब उल हसन बहुत ज्यादा आलोचना हो रही थी, लेकिन पिछले मैच में फॉर्म में आ गए, अपनी टीम को जीत दिलाई, 64 रन की नाबाद पारी खेली थी। तो अब देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। टॉयदेद हिरोय ये अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और कई मौकों पर, अहम मौकों पर इन्होंने अपनी टीम को संभाला भी है। इसके बाद महमूदुल्लाह भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि बल्लेबाजी का इतना मौका मिला नहीं, लेकिन जितना भी मिला है तो ठीक ठाक सा प्रदर्शन किया है। जाकिर अली के साथ भी यही चीज है, हालांकि इतना बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं, लेकिन उतना इंप्रेस किया भी नहीं है। सही बताऊं तो मैं साइड भी ले लूं, लेकिन उतना प्रदर्शन किया नहीं है। रिशाद हुसैन ये बहुत अच्छे गेंदबाज है, बहुत अच्छी कंजूसी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं। तस्कीन अहमद ये भी विकेट टेकर है, रन थोड़े से ज्यादा दे देते हैं लेकिन विकेट जरूर लेते हैं। तंजीम हसन साकिब, किसने सोचा था जिस टीम में शाकिब होंगे, तस्कीन होंगे, मुस्तफिजुर रहमान होंगे, उस टीम में सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो चमकेगा वो तंजीम हसन साकिब चमकेगा। लेकिन बहुत चमक भी रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, रन भी नहीं दे रहे हैं और पिछले मैच में भी 4 विकेट लिए थे। नेपाल के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो यह है बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11। अब चलिए कंगारू यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पे चलते हैं। तो डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। ट्रेविस हेड के बल्ले से इस वर्ल्ड कप में तो रन नहीं निकले। आईपीएल बहुत अच्छा गया, उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ज्यादा रन बनाए नहीं। डेविड वार्नर अच्छी पारी खेल रहे हैं, हालांकि उस लय में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन खाते में रन इनके हैं। मिचेल मार्श इस टीम के कप्तान अब तक तो प्रदर्शन कर नहीं पाए, टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है, निरंतरता के साथ नहीं किया है और अब गेंदबाजी करने लगे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस भी टीम को दे रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल, इनका हाल आईपीएल में बेहाल था, यहां पर भी बेहाल ही है, यहां पर भी कुछ सुधरा नहीं है। आप लोग वैसे ही गाली दे रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से जाएंगे तो शानदार प्रदर्शन करेंगे, आईपीएल में खराब खेलते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैं हर जगह खराब खेलूंगा। मार्कस स्टोइनिस फॉर्म में, गजब की फॉर्म में है, रन बना रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। तो बांग्लादेश के लिए अगर कोई सबसे बड़ा झटका है तो वो स्टोइनिस ही है। टिम डेविड की बल्लेबाजी ठीक ठीक सी रही है, ज्यादा मौके मिले नहीं, लेकिन जितने भी मिले उसमें ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। मैथ्यू वेड की बल्लेबाजी अभी तक इतनी आई नहीं है। मिचेल स्टार्क गेंदबाजी जबरदस्त कर रहे हैं और शुरुआत में ही विरोधियों को आउट भी कर देते हैं। पैट कमिंस भी है, पिछला मैच में नहीं खेले थे, इस मैच में वापसी हो सकती है। एडम जाम्पा तो विकेट टेकर है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं ना। और इसके बाद एस्टन एगर, हालांकि ये शायद बल्लेबाजी में और ऊपर आएंगे, मैंने 11 नंबर पे कर दिया, लेकिन इससे बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संभावित प्लेइंग 11। अब देखिए तेज गेंदबाजी इस टीम की ताकत है, तो स्पिन गेंदबाजी बांग्लादेश की ताकत है। तो ये दोनों टीमों की बात। अब ड्रीम 11 की टीम भी बनानी है।
तो टीम बनानी है तो सिंपल सी बात है, वो 5 खिलाड़ी कौन से ले जिन्हें आपको अपनी टीम में शामिल करना ही होगा। तो ट्रेविस हेड को ले लीजिए, क्योंकि भले ही फॉर्म में नहीं है लेकिन एक मैच चाहिए और एक मैच में चले तो फिर आपको जिता ले जाएंगे। शाकिब अल हसन गेंद से भी आपको पॉइंट दिलाएंगे और बल्ले से भी दिलाएंगे। मार्कस स्टोइनिस के साथ भी ये चीज है, गेंदबाजी भी करेंगे और बल्लेबाजी भी करेंगे। डेविड वार्नर फॉर्म में है, ले लीजिए। और एडम जाम्पा तो भैया सबसे पहले ले लीजिए, इन कंडीशंस में लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर हमेशा विकेट लेता है। तो ये 5 खिलाड़ी अगर आपने नहीं लिए तो फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ड्रीम 11 ग्रैंड लीग टीम क्या कहती है। तो विकेट कीपर में मैंने लिट्टन दास को लिया है। मैंने वेट को इसलिए नहीं लिया, पता नहीं बल्लेबाजी आए कि ना आए। बल्लेबाजों में डेविड वार्नर को ले लिया, ट्रेविस हेड को ले लिया और मिचेल मार्श को मैंने ले लिया। ऑलराउंडर्स में शाकिब अल हसन, ग्लेन मैक्सवेल भले ही नहीं चल रहे हो लेकिन चल तो सकते हैं, रिशाद हुसैन और मार्कस स्टोइनिस को ले लिया। बॉलर्स में मुस्तफिजुर रहमान, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा को लिया है। ग्रैंड लीग के जो मैं इस बार कैप्टन बना रहा हूं वो ट्रेविस हेड को बना रहा हूं और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं इस टीम का शाकिब अल हसन। तो ये ग्रैंड लीग टीम के कप्तान दोबारा बता दूं, ट्रेविस हेड, वाइस कैप्टन है शाकिब अल हसन। अब ग्रैंड लीग की बात हो गई तो अब चलिए जरा बातचीत कर लेते हैं स्मॉल लीग के बारे में। तो विकेट कीपर में लिट्टन दास, यहां पर भी मैथ्यू वेड की जगह नहीं बन रही है। बल्लेबाजों में डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड और तौहीद हृदय को ले लीजिए। ऑलराउंडर्स में रिशाद हुसैन, शाकिब अल हसन, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस को मैंने लिया है। बॉलर्स में एडम जाम्पा, मुस्तफिजुर रहमान और नाथन एलिस को मैंने लिया अगर खेलते हैं, नहीं तो आप फिर पैट कमिंस को भी ले सकते हैं। अब स्मॉल लीग में कप्तान किसको बनाए, तो देखिए पहली चॉइस तो ये है डेविड वार्नर को कप्तान और शाकिब को वाइस कैप्टन बना दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तो ट्रेविस हेड को कप्तान और मुस्तफिजुर रहमान को वाइस कैप्टन बना दीजिए। तो स्मॉल लीग हो गई, 5 खिलाड़ी हो गए, ग्रैंड लीग टीम हो गई। अब चलिए पिच रिपोर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश पिच रिपोर्ट क्या कहती है। पिच रिपोर्ट ये कहती है कि एंटीगुआ में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, एंटीगुआ में खेला जाएगा। यहां के पिच गेंदबाजों के लिए मददगार है। सुन सुन के थक गए, कौन सी पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है बता तो दीजिए। स्पिनर्स को मिलती है एक्स्ट्रा मदद, दोनों टीम में एस्टन एगर एक साइड है, एडम जाम्पा उधर, रिशाद और शाकिब अल हसन भी है, मेहदी हसन भी खेल सकते हैं। चेस करने वाली टीम को फायदा हो सकता है, करीब 140 रन बनने का अनुमान है। तो 140 रन यहां पर मैच विनिंग स्कोर हो सकता है, 140 के 150 मान लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश पिच रिपोर्ट हो गई। अब वेदर रिपोर्ट क्या कहती है। तो बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वेदर रिपोर्ट ये कहती है कि इस मैच की सबसे खास बात यह है कि इस मैच में हमें 21 जून को बारिश बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी और इस चीज का फायदा भी खिलाड़ियों को भरपूर मिलने वाला है। बारिश नहीं होगी, डिस्टर्बेंस कम होगा और कंडीशंस भी अच्छी होगी, खेल के अनुरूप होगी। तो बारिश की कोई वेदर फोरकास्ट साफ, नो रेन। तो आप पिच रिपोर्ट बताई, वेदर रिपोर्ट बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड बताए, पॉसिबल बताई, ड्रीम 11 बताई, सब कुछ बताया। बचा क्या, बचा एक चीज, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।